जानकारी देने के लिए रितेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं पटना से। रितेश, बीजेपी ने हरी सैनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को, इस फैसले को ये कहा जा सकता है कि यहां पर बीजेपी ने एक जातिगत, एक तरीके से कहें तो समीकरण अपना बनाया है कि किस तरीके से किसे जिम्मेदार सौंपा जाए जिसका कि फायदा मिले। अब बिल्कुल देखिए, हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो बीजेपी कोई भी जो फैसला ले रही है या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी को अगर आसीन कर रही है तो पूरा जो राजनीतिक और जातीय समीकरण है उसको बैलेंस करते हुए ही वो ये सारे काम को कर रही है। और देखिए 2024 और 2025 के मद्देनजर ही बीजेपी तमाम चीज़ों को कर रही है और उसी के तहत देखिए कि हरी सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, माफ़ कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी, उनकी व्यस्तता काफी बढ़ चुकी है और काफी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि सामने देखिए कि 2024 का महासमर है और काफी चैलेंजिंग है। इस बार देखिए कि दूसरी तरफ इंडिया जैसा मजबूत गठबंधन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी और उनकी व्यस्तता बढ़ गई है और सदन में जिस तरह से उन्हें एक्टिव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और लंबे समय से ये चल रहा था, मंथन चल भी रहा था कि किसे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उसके पीछे तमाम जो राजनीतिक और जो जातीय समीकरण है उसे भी कैसे साधा जाए, इन तमाम चीजों के मंथन हुई। और जब दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिला तो आज बाकायदा देखिए खुद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बात की घोषणा की कि हरी सैनी अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होंगे। हरी सैनी की बात करें तो पुराने नेता रहे हैं बीजेपी के और जिलाध्यक्ष से उन्होंने अपनी शुरुआत की है और आज देखिए कि एमएलसी हैं, आज विरोधी दल के नेता बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी बीजेपी ने यह मैसेज जरूर डाल दिया है कि बीजेपी में जिला अध्यक्ष हो या बूथ स्तर का कोई कार्यकर्ता हो, उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ऐन चुनाव के पहले अगर बीजेपी इस तरह से फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करने और साधने की बीजेपी की ये भरपूर कोशिश है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुकेश सहनी की काट के रूप में हरी सहनी को देखा जा रहा है। अगर देखा जाए तो सहनी समाज से एक मजबूत नेता मदन सहनी, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो जेडीयू में हैं, आरजेडी में भी कई नेता जो हैं वो सहनी समाज से हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं लैक कर रही थी और किसी भी सूरत में बीजेपी मुकेश सहनी को अब वापस एनडीए में लाना नहीं चाह रही है, क्योंकि उनकी शर्तें जो हैं वो बीजेपी के मुफीद नहीं है, मन माफिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अंदर से बेचैनी थी कि आखिर सहनी समाज से, मछुआरा समाज से किसे लाया जाए। अंत में देखिए किस तरह से मुहर लगी है। तो जाहिर सी बात है कि जो सहनी समाज है उसकी अपनी एक राजनीतिक पैठ है बिहार में, उसका अपना वोट बैंक है, जनाधार है और इसे साधने में बीजेपी अब सफल होगी। खास तौर पर अगर दरभंगा और सीमांचल इलाकों की बात करें तो वहां पर बीजेपी को काफी मजबूती मिलेगी हरी सहनी की वजह से। दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर बीजेपी के पिछले भी लिए गए फैसलों को देखेंगी तो बीजेपी लगातार जातीय समीकरण पर फोकस कर रही है। चाहे इसके पहले देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी को वापस एनडीए के कुनबा में लाया जाता है और तमाम जो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इस बात ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से बीजेपी जातीय कार्ड खेलने के लिए, और जो जातीय कार्ड जो अब तक आरजेडी जेडीयू खेलती हुई आई है उसकी काट के लिए उसने तमाम रणनीति, तमाम बिल्कुल रितेश, बीजेपी का जो ये फैसला है उसे साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी वो जाति कार्ड खेल रही है और साथ ही साथ ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा आगे कि ये फैसला बीजेपी का कितना असरदार रहता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका रितेश, तमाम जानकारियों के लिए।